रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 है और उसका आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के वाले से बात करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए बुक का पेज नंबर 35 और आपके पास बुक लेकर बैठिएगा। जब लेक्चर देखिएगा देन आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये आज हमारा टॉपिक है। तो उसमें देखिए, पहला न्यूमेरिकल है 11.1। हर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान से रीड आउट करना होता है सबसे पहले। उसके बाद फिर डेटा बनाते हैं और फिर देन देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है और उस पर क्या फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए जी, ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ये हमें इंटेंसिटी गिवन है भाई। यहाँ लिखें इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और कितनी है? 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ वाट्स पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? आपने भी डेसिबल लेवल निकालना है। ठीक है, साउंड लेवल भी इसको बोलते हैं, डेसिबल लेवल भी। साउंड लेवल आपने फाइंड आउट करना है। साउंड लेवल को L माइनस L नॉट से डिनोट करते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है जब इंटेंसिटी ये है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। अब आपने इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है इसमें, दूसरे पार्ट में आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क। और कब? जब साउंड लेवल जो है वो 100 डेसिबल है। साउंड लेवल L माइनस L नॉट 100 डेसिबल। डीबी मतलब डेसिबल। दो भाई, इसमें आपने दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहले पार्ट में आपके पास इंटेंसिटी गिवन है और आपने साउंड लेवल फाइंड आउट करना। ठीक है, पहले हम इस पर आते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट जी L माइनस L नॉट किसके इक्वल होता है? 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। याद रखें आई नॉट की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, फिक्स है, 10⁻⁻12। ठीक है, यहां से आप क्या फाइंड आउट करने जा रही हैं? L माइनस L नॉट। बाकी आप इसमें वैल्यू जो है वो पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास L माइनस L नॉट की वैल्यू क्या आएगी? 10 के बाद लॉग आई की वैल्यू कितनी है? लिखें 3.0 और 10 टू इस पावर मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -6। और इस सारे को डिवाइड किससे करना है आपने? आई नॉट की वैल्यू से। आई नॉट की वैल्यू होती है 10 टू इस पावर -12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। वो तो लिखें, ठीक है, नहीं भी लिखते तो अच्छा। देखिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखनी है आपने थोड़ी सी इस तरह लिखनी है कि लॉग के साथ ये वैल्यूज लिखें ताकि ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगी। 10 टू पावर -12, इसको ब्रैकेट लगा लें। ये दोनों के बाहर जो है वो लॉग है। ठीक है, यहां नहीं लगाया तो लगा सकते हैं। ये सारी जो वैल्यू हमारी इन दैट आंसर डेसिबल में आने वाला है। ठीक है, साथ इसके डीबी आप लिख सकते हैं। तो हर स्टेप में भी साथ लिख लें तब भी ठीक है, नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, बाद में भी लिखी जा सकती है। यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप साथ साथ लिखें। साथ लिख लें दैट्स गुड, नहीं तो सॉल्व करके एंड पे आंसर के साथ। अच्छा, करना क्या है आपने इसमें? देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है क्या कि भाई 10 एज इट इज, और ये जो हमारे पास लॉग के साथ ये क्या है? 10 टू पावर -12, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है, डिवाइड है तो माइनस के साइन के साथ आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू लॉग 3। इसको मैं जरा ब्रैकेट कर देता हूँ क्योंकि 10 बाहर है। 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -6 और माइनस लॉग इंटू -12। ठीक है,
ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इस तरह से। यहां से अब आप क्या करेंगे कि आपने लॉग निकालना है इसका भी और इसका भी लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर पावर्स वगैरह हो तो उसका तरीकाकार होता है कि आप इसको पहले भी लिख सकते हैं इससे, ठीक है, और इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें कोई इतनी वो नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं लॉग 3.0 की वैल्यू क्या आती है। लॉग 3 और उसके साथ एक्सप्रेशन दबाएं और 10 टू द पावर कितना है, -6। तो ये जी वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 10 एज इट इज रहेगा। तो ये वैल्यू आ रही है जी 5.5 और 228, चले थोड़ा सा लंबा लिख लेते हैं वैल्यू को, 2287 है तो 9 कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए माइनस, आगे किसकी वैल्यू है और इसके साथ माइनस का साइन भी है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लॉग की वैल्यू क्या है, लॉग 10 टू रेज पर -12 एक्सप्रेशन -12 वैल्यू आती है जी -12। तो इसको भी ब्रैकेट में लिखें पहले -12, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये जो वैल्यू है इसमें आपने माइनस माइनस ये प्लस होने जा रही है, यानी 10 इंटू -5.5229 ये +12, ठीक है। पहले आप इस 12 में से इसको माइनस करें, यानी 12 माइनस 5.5229 6.4 समथिंग है। इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आता है 64.77, यानी राउंड ऑफ करके 64.8 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 64.8 डेसीबेल। ये किसकी वैल्यू है, एल माइनस एल नॉट की। ये अभी हमने इसका सिर्फ पहला वाला पार्ट किया है, ये फाइंड आउट किया है। सेकंड पार्ट है हमने आई फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो अब मैं जरा यहां से ऊपर वाला लिखा रहने देता हूं। वी नो डैट यहां से हम लोग अब ये वाला पार्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने आई फाइंड आउट करना है जब हमारे पास एल माइनस एल नॉट की वैल्यू मौजूद है। तो फार्मूला तो हमारा यही लगेगा, ठीक है। आगे से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट करना। देखिए यहां पर हमने फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूनिट अभी रहने दें, असल में आप फार्मूले को फॉलो करें। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। यही फार्मूला अप्लाई होगा आई निकालने के लिए भी, सेम फार्मूला। अब करना क्या है, पहले आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले कि देखें जी एल माइनस एल नॉट, अगर मैं लिखता हूं एल माइनस एल नॉट, ये 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ। हमने चूंकि लॉग आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉरी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग इसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। 10 को मैं इधर ले आता हूं तो ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है इसके साथ। यहाँ क्या आ जाता है, आगे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग आई और माइनस लॉग आई नॉट। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब चूंकि आपने आई फाइंड आउट करना है तो इसके साथ जो बाकी वैल्यू इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, इन एल माइनस एल नॉट, ये डिवाइडेड बाय 10 भी है इसके साथ, और ये वैल्यू जो है माइनस है ये प्लस हो जाएगी इस तरफ आके लॉग आई नॉट, और इस तरफ हमारे पास क्या है लॉग आई। ठीक हो गया। पहले आप लॉग आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सारी वैल्यू का इनवर्स ले लेंगे, लॉग इनवर्स लेकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या एंटी लॉग भी इसको बोलते हैं। देखें जी, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। एल माइनस एल नॉट की वैल्यू कितनी है जी, वह 100। देखें जी 100 डिवाइडेड बाय 10 प्लस लॉग आई नॉट आपने किसका लेना है, 10 टू रेज पावर -12 का। तो इसका लॉग ले लें और इस साइड पर अभी आप इसी तरह से लिखें लॉग आई। तो देखिए जी हमारे पास क्या आता है, 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, सिंपली 10 प्लस, और आगे आ जाए लॉग किसका लेना है आपने, -12 का। आंसर आता है जी -12। तो यह हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लें कि -12 जो वैल्यू है वो आ गई है इसकी लॉग 10 टू द पावर -12 की।
और ये सारा भी किसके इक्वल है, लॉग आई के। आपने आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले चलें इसको और मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 10 और ये क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको जरा बेहतर नजर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं ऊपर रिमेनिंग पार्ट। 10 आगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा और हमारे पास है लॉग आई। अब 10 माइनस 12 क्या हो गया, ये -2 है, इज इक्वल टू लॉग आई। अब आपने चूंकि आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए जी, मैंने इस साइड का भी एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग ऑफ -2, और एंटी लॉग ही लेना है आपने लॉग आई का। देखिए एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आई जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आप एंटी लॉग ले लें, ये शिफ्ट और लॉग को दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग आता है। शिफ्ट का बटन फिर लॉग, देन क्या है आपके पास वैल्यू क्या है, -2 -2। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.01 एग्जैक्टली। तो यहाँ लिख लें जी 0.01 और इसको जरा रीशफल कर लें। I इज इक्वल टू 0.01 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.1। ठीक है, सेकंड जो न्यूमेरिकल है 11.2 वो भी इसी तरह से ही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह का न्यूमेरिकल है वो भी 11.2 न्यूमेरिकल नंबर है 11.2। तो हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर, और ये जो अनारकली बाजार लाहौर वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहा हूँ, ये बोर्ड के पेपर्स में काफी दफा रिपीट भी हो चुका हुआ है। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हमें दिया गया, इंटेंसिटी लेवल यानी साउंड लेवल हमें दिया गया है। साउंड लेवल लिख लें या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड लिख लें, एक ही बात होती है। L माइनस एल नॉट, ये हमें गिवन है, कितना है ये 80 डेसिबल। उसके बाद मजीद देखें क्या है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड लेवल। आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यहां पर भी इंटेंसिटी यानी आई जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में आ जाए, वही आपका फॉर्मूला जो भी आपने पहले भी लगाया है वही फिर लगेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। वी नो डैट क्या फॉर्मूला था कि L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग आई ओवर आई नॉट, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। देखिए फाइंड आउट जो करना होता है उसके मुताबिक जाना होता है। अगर तुम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते, इजी था। लेकिन चूंकि हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, आई फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो हमने जो सेकंड पार्ट उसका किया था उसी को फॉलो करना है आपने, कि 10 को जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उसको दूसरी तरफ ले आए आप पहले की तरह, यानी L माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ हमने क्या किया था, ये एक स्टेप चलें कर लें कि क्या हो जाएगा, लॉग आई, और लॉ की प्रॉपर्टी होती है डिवाइड में हो तो दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं माइनस के साइन के साथ, माइनस लॉग आई नॉट, दोनों को मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, एक लॉग में कंबाइन थे, डिवाइड की शक्ल में हो तो अलग-अलग सेपरेट करते हुए दरमियान में माइनस आता है। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है लॉग आई, तो इसको भी हम दूसरे में ले जा सकते हैं, यानी एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई 10 और प्लस लॉग आई नॉट, ये सारा किसके इक्वल है, लॉग आई की। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज, जी हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एल माइनस एल नॉट की वैल्यू कितनी है 80, 80 को 10 पे डिवाइड कर दें, प्लस आगे क्या है, लॉग के आगे आई नॉट की वैल्यू जो है वो 10 टू रेज पर -12 है। ठीक है, जैसे हमने पीछे लिखी थी, मध्यम तरीन आवाज होती है वो 10 टू -12 होती है। लॉग आई इसी तरह से आ जाएगा। फिर अगला काम आपने कैलकुलेटर से करना है, 80 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या होता है 8, प्लस उसके बाद देखिए लॉग निकाल लें भाई, लॉग आपने निकालना है 10 टू रेज पावर -12 का, जी आंसर आता है -12। तो यहां ब्रैकेट में लिख दें आप -12 लॉग आई। इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, -12 8 -12 आंसर क्या होगा -4। ठीक है, थोड़ा सा आप अब बड़े हो जाएं। ठीक है,
एक स्टेप, यानी प्लस माइनस माइनस 12 और 8 प्लस 8 कैलकुलेटर पे करें या वैसे भी करें, आपको पता होना चाहिए -4। अब क्या करेंगे, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए इस साइड का भी एंटी लॉग ले लें, यानी एंटी लॉग आप ले रहे हैं किसका, -4 का, और एंटी लॉग ही आप दूसरी साइड पे भी ले रहे हैं लॉग आई का। ये एंटी लॉग, चलें पहले इधर से एंटी लॉग और लॉग को कैंसिल करते हैं, खाली हमारे पास आई जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब -4 का आप एंटी लॉग कैलकुलेटर से आसानी से ले सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल पहले की तरह शिफ्ट दबाएंगे और उसके साथ आप लॉग का बटन, तो ये एंटी लॉग हो गया, तो उसके बाद आप -4 लिखेंगे। तो ये जी हमारे पास आंसर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, यानी आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ये हमारे पास उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। इसको जरा इस तरफ से लिख लें, आई इज इक्वल टू, अब 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 10⁻4 भी सिर्फ आप लिख सकते हैं खाली, तो 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा आंसर होगा हमारे 11.2 का। ठीक है जी, अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये जरा क्वेश्चन मैंने आपको आराम से इसलिए जरा समझाए हैं तसल्ली से, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आप कहीं कोई मिस्टेक ना कर जाएं, कोई स्टेप जो है आपको समझ अगर ना आए तो आप आराम से तसल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इजी हैं, जैसे आपने चैप्टर 10 में फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, s इज इक्वल टू वी टी, f इज इक्वल टू 1/t, t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू n/t, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यानी वही फार्मूले ऑलमोस्ट रिपीट होने वाले हैं बाकियों में, तो वो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे अब। ठीक है, 11.3 से हम जरा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। अब जरा एक्टिव हो जाए आप लोग। देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर है 11.3। 11.3 इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें गिवन है जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है, तो यहाँ लिखें जी स्पीड, जिसको आप v से डिनोट करते हैं, कितनी दी गई है, 330 मीटर पर सेकंड। लिखें जी 330 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिए क्या है, इफ द वेवलेंथ ऑफ नोड इज 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ मीन लैम्डा, और कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्या करेंगे, 5 को किस पे डिवाइड करेंगे, 100 पे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.05 मीटर। आगे चलते हैं, मजीद हमें कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है भाई, फ्रीक्वेंसी यानी एफ जो है हमने फाइंड आउट करना है। उसके आगे चलते हैं हम लोग, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, ये भी हमने बताना है। तो पहले हम इसका आंसर निकालेंगे, तो फिर हम इस काबिल होंगे कि क्या ये ऑडिबल रेंज में है या नहीं। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं भाई हम लोग। सोल्यूशन है, वी नो डैट, कौन सा फार्मूला लगेगा, v है, लैम्डा है, f है, वेरी सिंपली पीछे भी हम लगा के आए हैं पिछले चैप्टर, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फाइंड आउट क्या करना है हमने, फाइंड आउट हमने f करना है, तो लैम्डा को उठा के इस तरफ ले जाएं, यानी v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू f, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बाय पुटिंग वैल्यूज, v की वैल्यू कितनी है 330, और उसके साथ चले कभी कभी साथ यूनिट लगा के भी मैं सॉल्व किया करता हूँ और कभी नहीं भी करता, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, इसलिए मैं दोनों तरह से करता हूँ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है जी, 0.05 मीटर, तो ये किसके इक्वल है, एफ की। क्या करेंगे, देखें 330 को डिवाइड करेंगे 0.05 से, हमारे पास है 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो हमारे पास आंसर जो आता है इसका वो आता है 6600। 6600 हमारे पास आंसर आता है। अब यूनिट देखने कैसे मॉडिफाई करना है, ये देखें, ये मीटर इस मीटर से कट गया, ठीक है। अब ये जो पर सेकंड होता है, ये मैंने आपको डिटेल से बात समझाई थी, पर सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। जहां भी पर सेकंड लिखा होगा इसका मतलब हर्ट्ज होता है, चाहे तो पर सेकंड में भी रहने देंगे तो तब भी इसका यूनिट ठीक है। हर्ट्ज जरा कॉमन है, पॉपुलर है, तो इसलिए वो लिखना ज्यादा बेहतर होता है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 6600 हर्ट्ज इज इक्वल टू एफ। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी जो हमने फाइंड आउट
कर ली। अच्छा, बुक में जो इसका आंसर है उन्होंने इसको थोड़ा सा मतलब आगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो कोई हर्ज नहीं। अगर इस पे भी आप आंसर छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स फिर भी पूरे मिलने वाले हैं। और अगर आपने टैली करना है तो मुश्किल काम नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। देखिए 1 2 3, तो आप क्या लिखेंगे, इसको सारी शफल भी कर देता हूँ। f इज इक्वल टू फिर 6.6, उसके बाद कितने डिजिट मूव किया मैंने, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, एग्जैक्टली बुक के मुताबिक आंसर। ठीक हो गया। हाँ, एक चीज फिर रह गई पीछे, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर और है या नहीं। तो भाई 6.6 जो है वो यकीनन उसमें आती है, हमारी उस रेंज में आती है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर तो कहाँ जाता है ये हमारे पास, ये हमारा जाता है 20,000। ठीक है जी, तो ये तो वैल्यू 6600 है, तो 6600 हर्ट्ज या 6.6 यानी उसी रेंज के बीच में है, 20 और 20,000 के बीच में। तो आप क्या लिखेंगे कि यस दिस इज ऑडिबल दिस इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, या दिस हैज कर लें। ठीक है, मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है, दिस इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, या दिस इज इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये आपके पास आंसर आ गया 11.3 का। इसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी हमें क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा हैं और हम लोग इसको फिनिश करने की तरफ भी जाएंगे। 11.4 देखें, न्यूमेरिकल नंबर है आपका 11.4। डेटा बना रहा हूं तो समझ लें क्या है इसमें। A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute, यानी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमें गिवन है यहाँ पर। लिखें जी, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी दी गई है हमें, 72। आगे टाइम दिया गया है, टाइम टी जो है वो हमारे पास है जी 1 मिनट। अब मुझे बताएं कि 1 मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वेरी सिंपली 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के साथ, तो ये बन जाएगा 60 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से करते हैं। तो भाई सोल्यूशन में आ जाए, बहुत आसान है न्यूमेरिकल। देखें, ये बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की क्या होती है कि नंबर ऑफ जो आपके पास वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया जाता है टाइम पर। तो दोनों चीजें हैं, हम एफ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एफ आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे एफ के लिए कि एफ आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ, यहां पर जो हमें दी गई है हार्ट बीट्स है, लिख लें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, उसको डिवाइड किस पे करना है, टाइम पर। ठीक है जी, तो देखें जी, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास हैं 72, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, और टाइम कितना है हमारे पास 60 सेकेंड, तो इसको आप 72 को 60 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आता है 1.2। तो 1.2 हार्ट्स, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें हमसे पूछा गया है कैपिटल टी भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं जी, एफ और टी। तो नो फॉर कैपिटल टी, तो दोनों का क्या रिलेशन है कि कैपिटल टी जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी बराबर है। इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी 1/f कितना आया हमारे पास 1.2, तो 1 को आप 1.2 पे डिवाइड कर दें, देखें क्या आंसर आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, हमारे पास आंसर आता है 0.83333। तो आप इसको 0.83 लिख सकते हैं, यानी आपके पास आंसर आ रहा है 0.83, और टाइम किस में होता है, सेकेंड में। लो भाई, ये टाइम पीरियड ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। हम आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है 11.5 जी, न्यूमेरिकल नंबर 11.5, उसका हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है, उसमें हमें गिवन है जी, अब मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। ठीक है, यानी कोई मरीन सर्वे है तो वहां से जो है शिप से, सपोज समझिए यहाँ पर कोई शिप है, ये चले समझ लें कोई शिप है यहाँ पर। ठीक है, अब शिप से जो है वो क्या कर रहे हैं कि सी बेड तक भेजी गई है। ठीक है जी,
वेव जो है, साउंड वेव को, और यहाँ पर समझेंगे सारा वाटर है, तो ये सी बेड है, यहाँ से यहाँ तक भेज के, ठीक है जी, वेव्स को, उसका डिस्टेंस ये दे। अच्छा, स्ट्रेट टू द सी बेड इट रिसीव एन एको 1.5 सेकंड लेटर, यानी यहां से एको क्या होती है, एको ये होती है कि जो साउंड यहां से जाकर टकराकर वो जो वापस आ रही है, ये दोबारा उसको सुना गया है, उसके लिए टाइम कितना लगा, उसको यहां तक आने में टाइम टी लगा जी 1.5 सेकेंड। ये एको की बात हो रही है, याद रखिएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी बेड, स्पीड कितनी दी गई है 1500 मीटर पर सेकेंड। देखिए जी, स्पीड v से डिनोट करते हैं, तो 1500 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। उसके बाद देखिए फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, आपने डेप्थ फाइंड आउट करनी है, याद रखिएगा। मैं आपको जरा ये थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले, फिर आगे हम चलेंगे। डेप्थ यानी एज, हाइट या डेप्थ के लिए एज यूज करते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखें वैसे तो डिस्टेंस कितना बनता है, ये देखें यहां से जो एको का डिस्टेंस है, वो जो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस एक्चुअल ये बनेगा कि यहां से टकराई और फिर वापस आई, यानी डिस्टेंस हमारे पास डबल बनेगा। साउंड गई, यहां तक ट्रेवल होके फिर वापस आई, टकराने के बाद एको वही होती है ना, जैसे अब ताली बजाती हैं तो आपको दोबारा जो सुनाई देती है, तो वो किसी सरफेस से टकरा कर वापस आती है, तो वो टाइम हमें दिया गया है। तो वो तो जो डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे वो भी यहां से यहां फिर वापस आने का, यानी अगर डेप्थ देखें, एक्चुअल डेप्थ तो ये है, यहां से लेकर ये एज है, यानी डेप्थ है इतनी है। जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये करेंगे, वो डिस्टेंस होगा, एको एको ने जो ट्रेवल किया है वो इस डेप्थ से कितना होगा, फिर डबल होगा, क्योंकि यहां टकराई वापस आई, यानी उसकी डेप्थ से डबल डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में हम आएंगे उसके डेप्थ। सोल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले वी नो डैट क्या फार्मूला होता है जी, S इज इक्वल टू वी टी। हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। देखें हमारे पास v की वैल्यू कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है 1.5 सेकेंड। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप आपस में, यानी 1500 को 1.5 के साथ, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आंसर आता है 2250, 2250। ये क्या है, डिस्टेंस। देखें एस टू रेस पर -1 और एस दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ मीटर। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करनी है, डेप्थ यानी एज फाइंड आउट करना है। जो मैंने आपको शुरू में समझाई कि जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो इस डेप्थ का डबल होगा, तो फिर जब एज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एस डिवाइडेड बाई 2। इस एस को 2 पे डिवाइड कर दें, 250 मीटर डिवाइडेड बाई 2। जी, अपने आंसर को डिवाइड करें 2 के साथ, तो हमारे पास आता है 1125। तो 1125 मीटर जो है वो एक्चुअल जो है वो डेप्थ होगी। कोई भी न्यूमेरिकल एको का आए तो आपको डेप्थ पूछी जाए तो पहले डिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ जो होता है वो उसकी डेप्थ होती है, एज होता है, ठीक है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 11.5। इसके बाद 11.6 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.6। अच्छा जी, 11.6 में हमें क्या पूछा गया है, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स, एक बच्चे ने ऐसे क्लैप किया, ठीक है, नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द एको, ये भी ऊपर वाले की तरह है, सेम क्वेश्चन है। तो एको की जो उसने आवाज सुनी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी हमें टाइम गिवन है, डेटा लिखें यहाँ पर, डेटा में सबसे पहले टाइम, और टाइम जो टी है वो कितना हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है जी यहाँ पर 5 सेकेंड। जी, उसके बाद आगे चलती हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन। यानी यहां पर भी वही बात है कि आपने डिस्टेंस, यहां पे अगर कोई बच्चा खड़ा है, ये देखें ये खड़ा था अगर यहां पर, तो ये कोई मतलब समझ लें कि ये कोई क्लिफ थी, ठीक है, तो यहां से यहां तक जो है समझ लें कि उसने जब क्लैप की, यहां से जब क्लैप की, तो उसका डिस्टेंस ये वाला फाइंड आउट करना है। लेकिन जो एको उसको सुनाई दी थी, एको जो साउंड सुनाई दी है, यहां से टकराने के बाद वापस आई है, समझ आई। वही बात जो पहले हमने सी बेड के लिए बात की थी, टकराकर वापस आई है, वो टाइम दिया गया। तो डिस्टेंस भी जो फाइंड होगा वो इसका डबल होगा, बाद में हम उसकी क्या निकालेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस जो है, ठीक है, यहां से। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई क्लिफ एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। हमने डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ को मैं दोबारा एज से ही डिनोट करूंगा,
उसकी वजह यह है कि आपको एक ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में रहेंगे। ठीक है, हम एज इसको कह देते हैं। उसके बाद जी मजीद हमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई है 346 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड हमें गिवन है, स्पीड को v से डिनोट करें और कितनी है 346 मीटर पर सेकेंड। लो जी, अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। काम वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया, कोई फर्क नहीं है। वी नो डैट फार्मूला वही लगेगा, S इज इक्वल टू वी टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। v की वैल्यू कितनी है 346 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जी 346 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आता है जी हमारे पास 1730। और यहां पर भी वैसे ही ये जो पर सेकंड और सेकंड दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, पीछे क्या बचेगा मीटर। ये हमारे पास एस वो डिस्टेंस है जो एको के टकरा कर वापस आने का है, लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ निकालना है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है। तो एज किसके इक्वल होगा, इसके हाफ की, s/2। तो यहाँ पर भी 730 मीटर को आप 2 पे डिवाइड करें, अपने आंसर को अगेन 2 पे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आता है 865। तो लिखें जी 865 मीटर जो है ये आपका आंसर होगा 11.6 का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रही है। एक ही पैटर्न के इसमें क्वेश्चंस हैं ज्यादा, तो वो इसी पैटर्न से हम करते चले जाएंगे जैसे पूछा गया। 11.6 के बाद है जी 11.7। 11.7 का हम बना लेते हैं डेटा जी। हाँ, शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड। बिल्कुल इससे पिछले से पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ये भी उसी तरह का, सी बेड पर आप भेज रहे हैं भाई। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भेजी आपने, तो वो वापस कब आई है आफ्टर 3.42 सेकेंड, यानी हमें टाइम गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 3.42 सेकेंड। उसके बाद इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड एंड टफ सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें स्पीड दी गई है यहां पर भी, वो भी लिख लें जी। स्पीड v कितनी है 1531 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। समझ आ गई कि वही बात कि आपने डेप्थ फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। तो आप यहां पर क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डेप्थ ही फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी एज ही आपने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन में चले जाएं, काम वही है, वी नो डैट। अभी जो हमने बाकी दो में किया है एग्जैक्टली इसमें भी वही करना है। S इज इक्वल टू वी टी बाई पुटिंग वैल्यूज। देखें जी S इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 1531 मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, टाइम जो कि 3.42 सेकेंड है। दोनों को देखें मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है हमारे पास 1531 और मल्टीप्लाई बाय है 3.42, तो आंसर आता है भाई 5236.02। यानी मैं इसको 5236 भी लिख सकता हूं क्योंकि 0.0 जो है उसका मतलब राउंड ऑफ किया जा सकता है 5236। तो 5236 जो है यहां पर भी वही वैसे सेकंड, और ये कट गए पर सेकंड सेकंड, सिर्फ मीटर रह गया। हमने क्या फाइंड आउट करना था, डेप्थ यानी एज, तो वो क्या होगा S/2। तो यहां भी वैसे ही 5236 मीटर, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो देखें क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आता है 2618। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं 2618 मीटर, ये हमारे पास डेप्थ आ जाएगी 11.7 में। 11.7 के बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 11.8। न्यूमेरिकल नंबर 11.8, उसका हम डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है देखिए जी, उसमें है अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड in air at this frequency at a temperature 20 degrees Celsius? What is the wavelength of the lowest sound we can hear at about 20 hertz? आपने wavelength find out करना है पहले 20,000 हर्ट्ज पर, फिर 20 हर्ट्ज पर। ठीक है जी, स्पीड उन्होंने दे दी है, अज्यूम द स्पीड जो है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड दे दी है 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 मीटर पर सेकेंड। जो चीजें गिवन हैं वो पहले आप लिख लें। पहले आपको दी गई है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी हाईएस्ट
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको आप चलें F1 से डिनोट कर दें। कितनी दी गई है? 20,000 हर्ट्स। 20,000 हर्ट्स। तो इस पर आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। जब इस पर जो वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, तो लिखें जी वेवलेंथ ऑफ F1, यानी इसका जो वेवलेंथ निकालना है वो होगा λ1। ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें दी गई है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो भी दे दी गई है। लोएस्ट साउंड जो है, तो आप लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो भी लिख लें। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो कितनी दी गई है? वो है F2 है और वो है 20 हर्ट्ज, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है तो तब भी उन्होंने कहा कि आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करना, तो लिखें जी वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ F2, जिसको आप λ2 बोलेंगे, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। और आपको दी गई है स्पीड भी, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी आपको गिवन है, तो स्पीड लिख लें। स्पीड यानी v हमारे पास है, वो है जी 343 मीटर पर सेकंड, लिख लें 343 मीटर पर सेकंड। डेटा बन गया। अब आपने आ जाना है सोल्यूशन में। सोल्यूशन में हमने देखें पहले λ1 निकालना है, तो लिखें जी फॉर λ1। λ1 के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे भाई? वही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन चूंकि आप लोग जो है फ्रीक्वेंसीज दो हैं, F1 के लिए निकाल रहे हैं λ1, तो F1 λ1 लिख लेंगे, ठीक है। निकालना क्या है? λ1, तो v ओवर F1 इज इक्वल टू λ1। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, देखिए v की वैल्यू कितनी है? 343 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय F1 की वैल्यू कितनी है? 20,000 हर्ट्ज, ठीक हो गया। ये सारा λ1 की इक्वल है। इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें कि 343 है, उसको आपने डिवाइड करना है किस पे? 20,000 पे। जी 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.01715, ठीक है जी। तो हम इसको 0 पॉइंट जो है वो 017 तक चले ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि आगे बहुत लंबी हो जाएगी वैल्यू। तो 0 पॉइंट कितने जीरो हैं? 017, 0.017, ठीक है। अब इसके साथ यूनिट क्या आएगा वो भी देख लें कि मीटर जो है हम लोग लैम्डा निकालेंगे पर सेकंड, और ये हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? मैंने कितनी दफा आपको ये बात समझाई कि हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? वो पर सेकंड के इक्वल होता है, यानी 1/s यानी पर सेकंड के। तो इस वजह से ये जो आपके पास हर्ट्ज है और पर सेकंड है, एक ही बात है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो लैम्डा की वैल्यू मीटर में आ गई λ1 की 0.017। बुक वालों ने जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं भाई। यहाँ से पॉइंट को कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा फिर आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए? 1 2, तो मीन्स कि आपके पास ये आंसर हो जाएगा फिर 1.7 यहाँ से, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 मीटर। और ये सारा किसके इक्वल है? λ1 के। मैं इसको जरा रीशफल करके λ1 इधर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 मीटर। ये अभी हमने भाई एक पार्ट का आंसर निकाला है। दूसरा पार्ट है हमारा λ2 भी हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कर लेते हैं इसको। फॉर वही सारे स्टेप लगेंगे लेकिन सिर्फ λ2 लिखा जाएगा। v इज इक्वल टू F2 और λ2। निकालना λ2 है तो क्या लिखेंगे? v डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू λ2। अगला काम वही, बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। v की वैल्यू एज इट इज 343 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू कितनी है? वो है 20 हर्ट्ज, लिखें और इधर लिख दें जी λ2। अगला काम आपने कैलकुलेटर से करना है, 343 को डिवाइड करना है फिर से, लेकिन इस बार आपने 20 से डिवाइड करना है। तो आंसर आता है जी 17.15, जिसको आप राउंड ऑफ अगर करें तो 17.2 आप इसको लिख सकते हैं बुक पर जो आंसर है उसके मुताबिक। तो 17.2 हमारे पास आंसर आता है। हर्ट्स और पर सेकंड कट जाएंगे, सिर्फ मीटर रह जाएगा। ये λ2 की वैल्यू है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें कि λ2 आ गया हमारे पास 17.2 मीटर। नहीं भाई, ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 11.8। इसके बाद लास्ट है, आज के दिन का आखिरी न्यूमेरिकल है, ये हम करेंगे। इस तरह से फिर आपके न्यूमेरिकल सारे चैप्टर 11 के फिनिश हो जाएंगे। 11.9 है जी न्यूमेरिकल नंबर, 11.9 है। इसका डेटा पहले बना लेते हैं
कि डेटा में हमने क्या करना है, क्या क्या चीजें गिवन है। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। देखिए जी, फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो कितनी है, 2 किलो हर्ट्ज। अब 2 किलो हर्ट्ज को आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, किलो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ। दोनों तरह से लिखने ठीक होगा। अगर आप इसको 2 से 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2000 बन जाएगा। ये ऐसे लिख लें जैसे आपको इजी लगे। उसके बाद आगे देखिए मजीद क्या है, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ, जी वेवलेंथ देखते हैं जी। वेवलेंथ जिसको आप लैम्डा से डिनोट करती हैं, और वो कितनी है, वेवलेंथ है जी हमारे पास 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 0.35 मीटर। ये तो होगी जी वेवलेंथ। उसके बाद आगे क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल। ठीक है, हमने हाउ लॉन्ग विल इट, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, हमने टाइम फाइंड आउट करना है, कितनी देर लगेगी इसके लिए। तो लेकिन जी टाइम टी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और दिया गया है हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस भी दिया गया है यहाँ पर। डिस्टेंस कितना है जिसको हम ऐसे नोट करते हैं, वो है जी 1.5 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि किलोमीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। इसको कन्वर्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई 1.5 को आप कैलकुलेटर से 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आता है 1500। लिख लें जी, 1500 जो है वो मीटर। अब जरा सोल्यूशन में जाएं, हमने फाइंड आउट क्या करना है वो जरा देखना है, हमने टी फाइंड आउट करना है। तो टी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एस है लेकिन वी हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, टी निकालने के लिए पहले आपको वी निकालना पड़ेगा। वी कैसे निकलेगा, एफ है लैम्डा है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से वी निकल सकता है। तो आप लिखेंगे टू फाइंड टी, यानी निकालना आपने टी ही है। टू फाइंड टी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड v। ठीक है जी, पहले आपको v निकालना पड़ेगा। v के लिए फार्मूला क्या होगा, अभी आप इसे कितनी दफा लगा गए हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 0.35 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप देखें कि आंसर आता है हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई, देखें जी 2, और उसके बाद क्या है 10 टू द पावर 3 जी, 10 टू द पावर 3। उसके बाद है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है, 0.35 से। जी हमारे पास जो आंसर इस वक्त आ रहा है वो आ रहा है 700। मैं एक बार फिर से इसको जरा चेक कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सप्रेशन 3 और मल्टीप्लाई बाय 0.35, जी 700। ये थोड़ा मुझे डाउट हुआ था थोड़ा सा। तो देखिए जी ये 700 जो है ये हमारे पास क्या है, हर्ट्ज की, हर्ट्ज का यूनिट, हर्ट्ज जो है वो किसके इक्वल होता है, पर सेकंड के। ये क्या है, मीटर। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई है इसकी स्पीड। हमने क्या करना था, हमने तो टी निकालना था। अब टी निकालने के लिए नो फॉर टी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, नो फॉर टी। टी के लिए लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहां से टी कैसे निकलेगा, एस डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये मैं जरा इस तरफ आ जाता हूँ बाकी पार्ट करने के लिए। टी किसके इक्वल है, एस डिवाइड बाई, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देती हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करने के बाद एस की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 1500 मीटर। लिखें जी 1500 मीटर डिवाइड किस पे करना है, वी पे। वी की वैल्यू आपने निकाली है, वो कितनी आई है 700। तो इसको आप 700 मीटर पर सेकंड पे डिवाइड कर दें, 700 मीटर पर सेकंड। ये सारा किसके इक्वल है, टी के। तो देखें जी 1500 को आप डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 700, तो हमारे पास आंसर आता है 2.142। मीन अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 2.1 जो है हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1। ये देखें ये पर सेकंड है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर पॉजिटिव यानी सेकंड,
ये लेंगे, यूनिट भी मॉडिफाई हो गया। तो मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा रीशफल करके अच्छे अंदाज में लिख देता हूँ 2.1 सेकेंड। ये भाई हमने निकालना था बेटे। आज के लिए आपका इतना ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके कुछ बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं थे। सिर्फ पहले दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया था, वो ध्यान से करने वाले थे, थोड़े लंबे थे, क्योंकि लॉग की वैल्यूज होती हैं, लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना, थोड़ा एहतियात से काम करना होता है। बाकी वही फार्मूलाज थे जो आपने चैप्टर 10 में अप्लाई किए थे सारे। सिर्फ एको में जाकर मैंने आपको छोटी सी बात समझाई है, वो आपने ध्यान रखना है कि वहां जो डिस्टेंस फाइंड आउट होता है वो डबल होता है। वो जो हमने निकालना होता है, डेप्थ निकालनी होती है या हाइट निकालनी होती है, जो डिस्टेंस आता है फिर हम उसको 2 पे डिवाइड करके एक्चुअल डिस्टेंस निकालते हैं, हाइट डेप्थ की शक्ल में जैसे भी। तो बाकी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल थे। लेकिन फिर भी बेटा अपने हाथों से प्रैक्टिस मस्ट करें। जब आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और आसान लगेंगे और आप इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसमें परफॉर्म भी करेंगे। आज के लिए यही कुछ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।